क्या राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिल रही है? क्या बीजेपी नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या खुलेआम खुली सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई? राहुल गांधी को अपनी बात से बाज आने को कहा गया, नहीं तो ये कहा गया कि तेरा वही हाल करेंगे जो तेरी दादी का किया था। अपना इतिहास देख ले, अपनी दादी का इतिहास देख ले और अपने पिता का इतिहास देख ले और अपनी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या राहुल गांधी को धमकी देने वाला कोई और नहीं बीजेपी का नेता है? नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर जरूर करें और हम आपको ऐप के माध्यम से भी मिलना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली के बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तलविंदर सिंह मारवा जो राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आगे आने वाले समय में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हाल हुआ था। तलविंदर का ये वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस अपने तमाम सोशल साइट्स से ये वीडियो शेयर कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर कार्रवाई की मांग कर रही है और ये कह रही है कि तलविंदर ने ये जो खुलेआम खुली सड़कों पर कहा, ये तलविंदर का अपना बयान था या बीजेपी खुद ऐसा सोचती है, इसको साफ करे। अगर बीजेपी का ये बयान नहीं है तो कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब ये जो लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं वो क्यों है? तो राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जो कुछ कहा था उसके विरोध में बीजेपी के तमाम सिख नेता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और इसी प्रदर्शन में राहुल गांधी के घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के जो नेता हैं आरपी सिंह, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती का इस्तेमाल किया है। सिखों के बारे में जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। सिखों को पगड़ी पहनने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए इजाजत नहीं है। इस तरीके का बेतुका बयान भारत का मजाक बनाने जैसा है, वो भी विदेश की धरती पर, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा सिख समुदाय का ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शनकारी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिख विरोध मानसिकता किसकी है ये सबको पता है और सिख विरोध मानसिकता सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो कांग्रेसी की है। उसके बाद कांग्रेस हमारा इस तरीके का अपमान कर रही है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये सब विरोध लगातार तब से हो रहा है जब से राहुल गांधी ने वो बयान दिया था। अब किसी नेता के पक्ष में होना, उनके विरोध में होना, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी के सपोर्टर हैं अभी तो उनके हर बयान के साथ हों। राहुल गांधी द्वारा दिए गए कई ऐसे बयान हैं जिसके लोग साथ भी हैं और उनके विरोध में भी हैं, लेकिन विरोध का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खुलेआम सड़कों पर किसी को जान से मारने की धमकी दे देना और उसका इतिहास याद दिलाकर, वो भी जो इतना भयानक इतिहास है उसे याद दिलाकर उसे डराना धमकाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी चीज को लेकर कांग्रेस तमाम चीजों पर लेकर जो है वो विरोध कर रही है। सुप्रिया सिनेत, इन्हें आप जानते ही होंगे, इन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने सोशल साइट एक्स पर मांग की और कहा कि दिल्ली के बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तलविंदर सिंह ने आज विरोध के दौरान जो कुछ कहा वो ये कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। बीजेपी नेता ने खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दी। उसके बाद इन्होंने टैग किया है जेपी नड्डा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और ये पूछा है कि आप इस धमकी पर चुप नहीं रह सकते, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सुप्रिया सिनेत ने यह साफ किया है कि खुलेआम सड़कों पर इस तरीके की बात करना, आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी की मौत कैसे हुई, राजीव गांधी की मौत कैसे हुई और एक परिवार के इंसान को जब ये बच्चे रहे होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस समय इस तरीके की चीजें किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती हैं। जब उसके दादी का, उसके पिता का इस तरीके से, उस तरीके से मौत हुई हो, भारत के अंदर हुई हो, उसके बाद इस तरीके का बयान देना कतई बर्दाश्त वाली बात नहीं है। और यही बात कांग्रेस की सुप्रिया सिनेत ने भी कही। राहुल पर जो लगातार बीजेपी हमलावर है उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि क्या यह कहना गलत है
कि सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी होनी चाहिए और हम उस आज़ादी के लिए लड़ेंगे। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है और आज़ादी के लिए लड़ेंगे। पवन खेड़ा जो कह रहे हैं, इस पर वो कह रहे हैं कि इस पर बीजेपी को आपत्ति क्या है। उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हैं क्या सिखों को पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। यह वही पार्टी है जिसके नेता और देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें कपड़े से पहचानने का दावा करते हैं, और ये वही बीजेपी है जिसके कार्यकर्ता अक्सर मुसलमानों को पीटते हुए पाए जाते हैं। यानी कि उन्होंने साफ किया है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। तो आखिर ऐसा राहुल गांधी ने क्या कहा है जिसको लेकर एक विरोध दर्ज किया जा रहा है? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी नाराज है, बीजेपी के सिख समुदाय के तमाम लोग नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी विदेश में है। दरअसल वाशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के सैकड़ों लोग को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। वो लोग जो भारत के नागरिक थे लेकिन उन्होंने अब अमेरिका की नागरिकता ले ली है, ऐसे सैकड़ों लोगों को राहुल गांधी जो है वो उस समय संबोधित कर रहे थे। इस समय विदेश में वो हैं भी, और उस समय राहुल गांधी ने आरोप लगाया और ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस कुछ धर्मों को, कुछ भाषाओं को, कुछ समुदायों को अलग तरीके से तुलना करते हैं और उसे कमतर आंकते हैं। भारत में ऐसी राजनीति होती ही रहती है। कुछ लोगों को कमतर आंकने की ये जो प्रवृत्ति है वो आरएसएस की है, और भारत में इस चीज़ की लड़ाई भी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है, लड़ाई की जो राजनीति है वो कैसी है। तो ये जो लड़ाई है वो राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है कि क्या सिखों को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, क्या सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इस बात के लिए है कि क्या सिर्फ उनके लिए या अन्य धर्मों के लिए। मतलब राहुल गांधी ने ये साफ किया कि भारत में कुछ धर्मों को विशेषता, कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं और कुछ धर्म को नहीं मिले हुए हैं। हमारे देश में राजनीति भी धर्मों के आधार पर हो रही है, इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की ये मंशा है कि वो कुछ लोगों को छोटा और कुछ लोगों को बड़ा आंकती है। जब वो तमिलनाडु, केरल और ऐसे जगहों पर जाती है तो ये बताती है कि हिंदी भाषा श्रेष्ठ है, हिंदी को ही जो है वो श्रेष्ठ भाषा माना जाना चाहिए। तमिलनाडु और तेलुगु में जो भाषा बोली जाती है, कन्नड़, मलयालम, ये सब छोटी भाषा है। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कुछ लोगों को कमतर आंकती है और कुछ लोगों को श्रेष्ठ नापती है जो हिंदी बोल सकते हैं। तो ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है, उसका तरीका है, उसकी राजनीति है। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने की और इस समय भी वो विदेशी दौरे पर ही हैं। तो राहुल गांधी लगातार जो चीज़ें कह रहे हैं उसके विरोध में सत्ता पक्ष के कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। बाकी राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे भारत की राजनीति और बीजेपी की राजनीति में कितना सामंजस्य है, कितना मिलता जुलता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान क्या गलत था? क्या भारत में जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो रही है? क्या जाति, धर्म और मजहब के आधार पर किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं आंका जा रहा है? अगर राहुल गांधी जो बोले वो गलत है तो राहुल गांधी को सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर उन्होंने जो कुछ कहा वो सही है तो ऐसे धमकी देने वाले राजनेताओं को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे धमकी, खुलेआम सड़कों पर आकर धमकी देना तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा लगता है कि देश में कानून है ही नहीं और कानून का डर नहीं है, इसीलिए कुछ लोग जो है वो सड़कों पर आकर इस तरीके से बयान देते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।